सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में झारखंड में उन टॉपिकों को लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 100% चांस है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा कि अभी झारखंड में एग्ज़ाम एक होने वाला है। ठीक है, नगर पालिका का। तो ठीक है, तो उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और झारखंड में आप कमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सरदारी है ना, लड़ाई जो विद्रोह हुई थी उसकी बात करूँगा और खेरवार विद्रोह की बात करूँगा। ठीक है, जो इसमें उन क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लड़ाई को मुक्ति या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सरदारी लड़ाई। ठीक है, सरदारी लड़ाई को मुल्की या तो मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। अब इसको क्यों कहा जाता है इसका हम लोग व्याख्या भी चर्चा करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि सरदारी जो लड़ाई की को मिल्की या तो मृत भूमि की लड़ाई या मिल्की ज़मीन की लड़ाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इसलिए लड़ाई किया गया था क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, विद्रोह किया गया था। ठीक है, इस लड़ाई का नेतृत्व कोल सरदारों ने किया था। कौन किया था? तो इस लड़ाई का नेतृत्व कोल सरदारों ने किया था। जो कोल विद्रोह, है ना, 1831 से 32 के समय अपनी है ना, मृत भूमि की ज़मीन छोड़कर, है ना, असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भाग गए थे। ठीक है, इसलिए ये विद्रोह बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत टाइम तक चला था, इसलिए इसको सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ये ज़मीन के लिए विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदारी लड़ाई कितने चरणों में चली। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 चरणों में सरदारी लड़ाई चली थी, मतलब चली थी। देखिए इसका क्या हो जाएगा, सरदारी लड़ाई 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि प्रथम चरण कब से कब तक चला था, तो 1858 से 81 ईस्वी तक चला था। ठीक है, भूमि आंदोलन से संबंधित था। दूसरी चरण जो था 1881 से 90 ईस्वी तक और पूर्ण स्थापना आंदोलन तथा तीसरा चरण चला था 1890 से 95 ईस्वी तक। ठीक है, यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, देखिए पहला जो चरण हुआ था इसमें से भूमि आंदोलन से रिलेटेड था। दूसरा जो चरण था इसमें क्या था, पूर्ण स्थापना से रिलेटेड था। और तीसरा जो चरण था यह था राजनीतिक आंदोलन से संबंधित आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सरदारी आंदोलन का प्रथम चरण 1858 से 81 जो भूमि से संबंधित था का आरंभ कहाँ से हुई थी, है ना। जो पहला चरण हुआ था वो भूमि से संबंधित था। इसका प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र से हुई थी। ठीक है, देखिए कहाँ से हुई थी, तो छोटा नागपुर, ये भूमि आंदोलन था, है ना, जो छोटा नागपुर के खास से हुआ था, जो सोनपुर, है ना, दसिया, दोईसा और खुखरा आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण की लड़ाई को देखते हुए कंपनी सरदार ने निम्न में से कौन सा कदम उठाई। देखिए यहाँ क्या है, पहला का है कि भुइंहारी कस्तों के सर्वेक्षण का निर्णय लिया, या भुइंहारी कस्तों के सर्वेक्षण का जिम्मा, है ना, लाल लोकनाथ को सौंप दिया गया। या छोटा नागपुर, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि, है ना, 1867 को छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार 20 वर्षों से जो रैयत खेती, है ना, जो ज़मीन जोत रहे हैं, मतलब कि जिसको छीना गया था उन्हें ज़मीन वापस लौटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो रहती ज़मीन होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या 2 तरीका से हम कर सकते हैं, या 2 शब्दों को इस्तेमाल से हुआ था। ये क्या था, भुइंहारी ज़मीन, और ये क्या था, रेती ज़मीन। ठीक है, जिसको सरकार ने 20 वर्षों से क्या कर रहे थे, जोत रहे थे, तो उसको क्या करना था, वापस दिलाना था। ठीक है, उसका अधिकार में ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदारी लड़ाई के द्वितीय चरण में किसके नेतृत्व में 1881 में सरदारों के दल ने छोटा नागपुर को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ठीक है, द्वितीय चरण क्या हुई थी कि सरदारी जो लड़ाई हुई थी द्वितीय चरण का, ठीक है ना, तो ये लड़ाई किसके लिए हुई थी, तो इसको इसमें से क्या हुआ था कि किसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था।
तो क्या हुआ था कि ये चरण जो हुई थी दूसरी चरण में, ये पूर्ण स्थापना की चरण हुई थी, मतलब कि पूर्ण स्थापना जो लोग यहाँ से बाहर भाग गए थे, मतलब कि है ना, ज़मीन छीन गया था, तो उनके अगेंस्ट ये कि मतलब कि जो भगा दिया गया था उसके लिए ये लड़ाई किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सरदारों ने छोटा नागपुर को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसमें किसको हटा दिया गया था, तो जॉन वापसिस्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन इधर उधर हो गया है। ठीक है, चलिए इसका देखेंगे हम लोग व्याख्या कि सरदारी लड़ाई के द्वितीय चरण में मुख्य जोर पुराने मुल्कों की पुनर्स्थापना था, इसलिए इन्हें पूर्ण स्थापना आंदोलन के नाम दिया गया था। 1881 में सरदारों के एक दल ने, जिसका नेतृत्व जॉन वापसिस्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने को छोटा नागपुर खास राज्य की पुरानी राजधानी दोईसा में स्थापित कर छोटा नागपुर को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरदारी लड़ाई से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा था, देखिए कि आदिवासियों में चेतन है ना, चेतना जगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना, चेतना जगी, मतलब जागा उन लोगों ने, और वे विश्वास हुआ उन लोगों का, वे अधिकारियों की लड़ाई लड़ना सीख गए हैं। ठीक है, पहले उन लोगों को कुछ पता नहीं था, चेतना जगा, उसके बाद उन लोगों ने भी अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है कि वास्तव में पृथक झारखंड राज्य के परिकल्पना का बीज है ना, खरवारी लड़ाई ने, सरदारी लड़ाई ने है ना बोया। ठीक है, तो जो पृथक हो गया था, जिनका ज़मीन वगैरह छीन लिया गया था, उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि इन लोगों ने आपसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि सरदारी लड़ाई तृतीय चरण 1890 से 95 में आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो गया था। ठीक है, जब ये आंदोलन क्या हो गया, राजनीतिक हो गया, तो इस आंदोलन में आदिवासियों में बहुत ज़्यादा चेतना जागी, और वे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना सीख गए थे। ठीक है, वास्तव में इससे पृथक झारखंड राज्य की परिकल्पना की बीज बोया। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी क्रांति होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 57 की क्रांति तो धीरे धीरे यहाँ पर फैल ही रहा था, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खरवारी आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सब। ठीक है, तो इसको आप याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग, सॉरी, जो सरदारी विद्रोह आंदोलन से था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खरवार विद्रोह, जिसको खरवार विद्रोह आंदोलन भी कहते हैं। खरवार आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1874 से, है ना। तो देखिए पहला देखेंगे कि खरवार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए क्या था कि इस आंदोलन में एक ईश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देने लगा, ये तो नहीं था। ठीक है ना, शुरू से ही आंदोलन है ना, राजस्व में बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरोध में एक अभियान का रूप धारण किया था, ये भी नहीं होगा। देखिए इस आंदोलन के नेतृत्व खेरवार जनजातियों को भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है, देखिए खेरवार विद्रोह कब हुई थी और किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए 1874 ईस्वी में किया गया था खेरवार विद्रोह। किसके द्वारा, तो भगीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग व्याख्या देखेंगे कि झारखंड के सुधारवादी आंदोलन में खेरवार आंदोलन का प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन प्रारंभ से एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। ठीक है, एकेश्वरवाद था प्रारंभ जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम, लेकिन बाद में यह बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरोध में एक अभियान का रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व खेरवार जनजाति की भगीरथ मांझी ने दिया था, इसे कारण से इसे भगीरथ मांझी या आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खेरवार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ना कि पूछेगा कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था, खेरवार आंदोलन कौन किए थे, किसने सबसे पहला स्टार्ट किया, नेता कौन थे। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया उलझाने वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है खेरवार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप अगर डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रांची में इस आंदोलन का नेतृत्व ना दुब्बू बाबा ने किया था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि रांची में खेरवार आंदोलन है ना का मतलब कि नेता कौन थे, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दुब्बू बाबा थे। इस तरह के आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इसके हमको व्याख्या देखेंगे, है ना, कि लक्ष्य की प्राप्ति भगीरथ मांझी ने जो मार्ग अपनाया इस है ना धर्म आधारित एवं अहिंसा था। जो गोड्डा जिले के तलडीहा गांव निवासी भगीरथ मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में की थी। ठीक है,
उन्होंने क्या था कि अपने को है ना बोसी गांव का राजा नियुक्त किया। ठीक है, दुबू बाबा ने इस आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग से भी किया था और रांची से भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 में खिरवार आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, दुविधा गोसाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुविधा गोसाई ने किया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, जो खिरवार आंदोलन की विशेषता था कि क्या विशेषता था कि जनगणना के विरुद्ध था, है ना, और इसका नेतृत्व है ना क्या था, दुविधा गोसाई ने किया था। लेकिन इसके गिरफ्तारी के साथ खिरवार आंदोलन का द्वितीय चरण भी समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड के किस आंदोलनकर्ता ने सिंधु एवं कान्हू के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कौन हो जाएगा, भगीरथ मांझी हो जाएगा या बिरसा मुंडा तिलका मांझी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा और भगीरथ मांझी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, भगीरथ मांझी के आत्मसमर्पण के भाव के आधार पर उपासकों को कितने वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्गों में विभाजित किया था। तो देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ग थे। ठीक है, तो इसको कितने वर्गों में बांटा है, 3 वर्गों में। एक क्या था, साफाहोड़ आंदोलन था। साफाहोड़ क्या है, बावजिया और क्या है, मेल बरागर। ठीक है, तो देखिए क्या है, साफाहोड़ जो है पूर्ण संपर्क भाव से उपासना कर है ना वाले उपासक है। ठीक है, और क्या है कि उदासीन भाव से उपासना करने वाला उपासक है कौन सा, तो बाबजिया। अरे क्या है, मेल है। ठीक है, तो ये बेमेल है जो उपासना करने वाला एक उपासक है। ठीक है, तो इस तरह से 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और इससे आगे जो भी मेन टॉपिक रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। MCQ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। तो है ना, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।